प्यार में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप कोशिश करते करते थक जाओ और सामने वाला आराम से कह दे, तुम ज्यादा सोचते हो। क्योंकि ये एक वाक्य नहीं होता, ये उस सारी मेहनत पर पानी फेर देता है जो किसी ने बिना शोर मचाए की होती है। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कुछ लगातार चुभ रहा होता है। जब आप हर बात को संभाल कर कहते हैं, हर शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं सामने वाला बुरा न मान जाए। आप अपने गुस्से को मुस्कान में बदल देते हैं, अपनी शिकायतों को मजाक बना देते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बचा रहे। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को काटते जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यही प्यार है, एडजस्ट करना, झुकना, समझना। लेकिन धीरे धीरे ये समझदारी बोझ बनने लगती है। आप देखना शुरू करते हैं कि आपकी कोशिशें दिखाई नहीं देती, आपकी थकान पर कोई सवाल नहीं करता, आपकी चुप्पी को आपकी आदत समझ लिया जाता है और आप फिर भी कोशिश करते रहते हैं क्योंकि आपको छोड़ना नहीं आता। आप उन लोगों में से होते हैं जो आखिरी सांस तक रिश्ता निभाते हैं। कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आप एक दिन हिम्मत करके अपनी तकलीफ बताते हैं, बहुत शांत आवाज़ में, बिना इल्ज़ाम लगाए, बिना ऊंची आवाज़ किए। बस इतना कहते हैं कि थोड़ा कम महसूस हो रहा है, और सामने से जवाब आता है, तुम ज़्यादा सोचते हो। और उसी पल कुछ टूट जाता है, क्योंकि उस एक लाइन में आपके सारे जज्बात, आपकी सारी कोशिशें, आपकी सारी रातों की बेचैनी, सबको नकार दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि समस्या रिश्ता नहीं, आप हैं। और यही वो पल होता है जहां दर्द सबसे गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आप लड़ भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते, बस चुप हो जाते हैं। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि शायद सच में आप ही ज़्यादा सोचते हैं, शायद आपकी उम्मीदें ही ज़्यादा हैं, शायद आपको इतना महसूस नहीं करना चाहिए था। और यहीं से कहानी और भी खामोश हो जाती है। आप पहले की तरह कॉल नहीं करते, मैसेज छोटे हो जाते हैं, आप अपनी बातों को खुद ही दबा देते हैं, क्योंकि हर बार वही जवाब मिलेगा, इतना मत सोचो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सोच क्यों रहे हो, कोई ये नहीं समझना चाहता कि दर्द कहाँ से आ रहा है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक थका हुआ इंसान बैठा होता है जो बस ये चाहता है कि कोई एक बार कह दे, मैं समझने की कोशिश करूंगा। पर ऐसा नहीं होता। समय बीतता है, दिन निकलते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप अब उस इंसान जैसे नहीं रहे जो कभी दिल खोल कर हंसता था। आप सतर्क हो गए हैं, कम बोलते हैं, कम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हर उम्मीद टूटने के बाद खुद को समेटना बहुत भारी पड़ता है। कहानी यही सिखाती है कि प्यार में सबसे ज़्यादा दर्द धोखे से नहीं, उपेक्षा से होता है। जब आपकी भावनाओं को ओवर थिंकिंग का टैग दे दिया जाता है, जबकि असल में वो आपकी सच्चाई होती है। एक दिन आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि आपने रिश्ता बचाने के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा, अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी, और बदले में आपको सिर्फ यही सुनने को मिला कि तुम ज़्यादा सोचते हो। और यहीं से कहानी का अंत शुरू होता है, क्योंकि आप छोड़कर नहीं जाते, आप चिल्लाकर भी नहीं जाते, आप बस धीरे धीरे खुद को वापस चुनना शुरू करते हैं। आप सीख जाते हैं कि जहां आपकी बात सुनने वाला न हो, वहां बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं। आप ये समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार आपको खामोश नहीं करता, सच्चा प्यार आपकी थकान को पहचानता है। और अगर कोई आपकी कोशिशों को न देख पाए, आपकी तकलीफ को न समझ पाए, तो वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, खुद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सम्मान के लिए। और इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि तुम ज़्यादा सोचते हो सुनने से बेहतर है वहाँ रहना जहाँ कोई कहे, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्योंकि प्यार में समझना सबसे बड़ी कोशिश होती है। और अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, अगर आपने भी कोशिश करते करते खुद को खो दिया है, क्योंकि जब इंसान एक बार ये मान लेता है कि उसकी भावनाएं ज़्यादा सोचना कहलाती हैं, तो वो बोलना छोड़ देता है, और यही खामोशी रिश्ते में सबसे तेज़ आवाज़ बन जाती है। अब कोशिशें पहले जैसी नहीं रहीं। पहले जहां हर बात समझाने की आदत थी, वहां अब बस टालने की आदत रह गई है। क्योंकि बार बार समझाने से थक चुका मन अब खुद से सवाल करता है कि क्या सच में इतना महसूस करना गलत है। कहानी आगे बढ़ती है उन दिनों से जब हंसी कम और सोच ज़्यादा हो गई, जब फ़ोन हाथ में आता है लेकिन उंगलियां रुक जाती हैं, क्योंकि डर रहता है कि फिर वही जवाब मिलेगा, इतना मत सोचो। और यही डर धीरे धीरे रिश्ते से ज़्यादा खुद से दूरी बना देता है। अब इंसान अपने अंदर के दर्द को शब्दों में नहीं, आदतों में छुपाने लगता है। देर तक जागना, बिना वजह थक जाना, छोटी छोटी बातों पर चुप हो जाना। क्योंकि जब कोई आपकी थकान नहीं समझता, तो आप उसे दिखाना भी छोड़ देते हैं। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब सामने वाला ये मान लेता है कि सब ठीक है, क्योंकि अब शिकायतें आनी बंद हो गई हैं। लेकिन असल में शिकायतें नहीं,
उम्मीदें मर रही होती हैं। और प्यार में यही सबसे खतरनाक पल होता है, जब रिश्ता चल रहा होता है लेकिन जुड़ाव खत्म हो चुका होता है। इंसान बाहर से साथ होता है लेकिन अंदर से अकेला, और अकेलापन तब और चुभता है जब भीड़ में महसूस हो। धीरे धीरे ये एहसास गहरा होता जाता है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझा रहे हैं कि सब ठीक है, जबकि दिल जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आप याद करते हैं वो वक्त जब आपकी बातें सुनी जाती थीं, जब आपकी चिंता को प्यार समझा जाता था, और अब वही चिंता बोझ कहलाती है। और यहीं से कहानी का दर्द और गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि आप अब किसी से उम्मीद भी नहीं रखते, ना सवाल पूछते हैं, ना जवाब चाहते हैं, बस निभाते हैं। और निभाते निभाते कब खुद को खो देते हैं पता ही नहीं चलता। एक रात आती है जब नींद नहीं आती और सवाल फिर लौट आते हैं, क्या सच में मैं ज्यादा सोचता हूँ या मेरी तकलीफ ही कभी समझी नहीं गई? और उसी रात एक सच्चाई धीरे से दिल में उतरती है कि प्यार में थक जाना कमजोरी नहीं, थका देना गलती होती है। और जो इंसान बार बार आपकी कोशिशों को नज़रअंदाज करे, वो अनजाने में आपको खुद से दूर कर देता है। कहानी यहाँ से बदलती है, ना कोई झगड़ा, ना कोई आरोप, बस एक शांत सा फैसला। अब आप हर बात समझाने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी शांति को प्राथमिकता देने लगते हैं। आप ये सीखते हैं कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले की नहीं होती, और जहां आपकी भावनाओं को ओवरथिंकिंग कहा जाए, वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। ये एहसास धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है। आप फिर से अपनी नींद वापस लेने लगते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें करने लगते हैं, और पहली बार ये समझते हैं कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। कहानी का ये हिस्सा सिखाता है कि कभी कभी सबसे सही जवाब चुप रहना नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़े होना होता है। और यही पार्ट 2 का सच है कि जब आप कोशिश करते करते थक जाओ और सामने वाला फिर भी कहे तुम ज्यादा सोचते हो, तो शायद आपको ज्यादा सोचने की नहीं, ज्यादा समझे जाने की ज़रूरत होती है। और अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, अगर आपने भी अपने जज्बातों को छोटा होते देखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जो चुपचाप थक चुके हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, ताकि ऐसी आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि इंसान खुद को पूरी तरह चुन लेता है। कमेंट में लिखिए, क्या आप भी कभी इस मोड़ से गुजरे हैं? आपकी बात किसी और के लिए रास्ता बन सकती है।